integrate it, add wings to your career. नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सबका। राजस्थान कला व संस्कृति हम पढ़ रहे थे और राजस्थान के दुर्गों का अध्ययन हमने किया। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान के और जो दुर्ग हैं वो हम पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा विषय है जैसलमेर दुर्ग, बीकानेर दुर्ग और भटनेर दुर्ग, ये तीनों हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले जैसलमेर दुर्ग। तीन विषय हम पढ़ने वाले हैं आज, तीन दुर्गों को। जैसलमेर, भटनेर दुर्ग, हनुमानगढ़ और बीकानेर दुर्ग, ये तीन दुर्ग महत्वपूर्ण हैं। तीनों को हम पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले जैसलमेर दुर्ग से। जैसलमेर दुर्ग की जो श्रेणी है वो आपको याद करना है कि श्रेणी हो जाएगी इसकी धानवंत श्रेणी। इसको हम धानवंत दुर्ग भी कहते हैं। ऐसे दुर्ग जो चारों तरफ से रेगिस्तान से घिरे होते हैं उन्हें हम धानवंत श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। यहाँ जैसलमेर दुर्ग की श्रेणी हो जाएगी धानवंत श्रेणी का दुर्ग। जैसलमेर दुर्ग की विशेषता हम याद कर रहे हैं। श्रेणी आपने याद किया धानवंत दुर्ग। यहाँ पर ऐतिहासिक राजवंश जिसने शासन किया, राजवंश आपको याद करना है। यहाँ पर भाटी वंश। जैसलमेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, निर्माण कब करवाया, ये जो प्रश्न बनते हैं निर्माण से संबंधित वो सारा आपको याद करना है। निर्माण आपको याद करना है जैसलदेव भाटी। जैसलदेव भाटी द्वारा जैसलमेर दुर्ग का निर्माण करवाया गया लगभग 1155 ईस्वी में, 12वीं शताब्दी हम कह सकते हैं। तो निर्माण जो है वो जैसलदेव भाटी, ग्यारह सौ 55 ईस्वी में, ये कह सकते हैं 12वीं शताब्दी में, लगभग 12वीं शताब्दी वर्ष में जो है इस जैसलमेर दुर्ग का निर्माण कार्य हुआ। तो जैसलमेर दुर्ग निर्माण कार्य कब हुआ, जैसलमेर टाइमिंग आप याद कर सकते हैं 1155 ईस्वी, और शताब्दी याद कर सकते हैं 12वीं शताब्दी। श्रेणी हमने याद की धानवंत श्रेणी का दुर्ग है, और राजवंश हमने याद किया भाटी राजवंश है। और जैसलमेर दुर्ग के बहुत सारे उपनाम हैं। जैसलमेर दुर्ग के बारे में बहुत सारे इतिहासकार के कुछ फैक्ट भी पूछे जाते रहते हैं, वो भी आपको याद करना है। सबसे पहला फैक्ट आपको याद करना है कि जैसलमेर दुर्ग के जो उपनाम कौन कौन से हैं, जैसलमेर दुर्ग के अन्य और कौन कौन से उपनाम हैं, जैसलमेर दुर्ग से जुड़ी और ऐतिहासिक घटनाएं कौन कौन सी है, सारी चीजें हम पढ़ेंगे डिटेल से। शुरुआत करते हैं उपनाम से। जैसलमेर दुर्ग जो है इसके उपनाम में एक उपनाम याद करना है गलियों वाला दुर्ग। गलियों वाला दुर्ग, फोर्ट ऑफ स्ट्रीट्स, इसे फोर्ट ऑफ स्ट्रीट भी कहते हैं, गलियों वाला दुर्ग भी कहते हैं। जैसलमेर दुर्ग को रेगिस्तान का गुलाब भी कहते हैं। रोज ऑफ रेगिस्तान आप याद कर सकते हैं। रेगिस्तान का गुलाब उपनाम भी जाना जाता है। आप जैसलमेर दुर्ग को भाटी भड़ किवाड़ भी कहते हैं। अब एक फैक्ट थोड़ा आप याद करना चाहें तो राजस्थान का नक्शा आप सभी जानते हैं, और राजस्थान के अंदर ही जैसलमेर जो जिला है वो पश्चिमी राजस्थान में स्थित है, आप सभी जानते हैं। तो इस पश्चिमी राजस्थान का जो भाग हम आप याद करना चाहे, कुछ ऐसे आप स्टार बेस में आप याद करें, एक ऐसा प्लस बना लीजिए। बस प्लस बढ़ाते हुए चार दिशाओं के साथ 4 दुर्ग आपको याद करना है और उनके उपनाम आप याद कर सकते हैं। प्रश्न बनता है, इस सीमा का प्रहरी वाला प्रश्न बनता है। बॉर्डर का जो बॉडीगार्ड है कौन सा दुर्ग माना जाता है, वो प्रश्न जो बनता है। उत्तरी सीमा ये है, दक्षिणी सीमा ये है, पूर्वी सीमा ये है और पश्चिमी सीमा ये है। इनमें जो प्रश्न बनता है वो आप याद रखें। फैक्ट मैं बता रहा हूँ यहाँ पर आपको। उत्तर का जो भाग है, उत्तरी सीमा का जो प्रहरी है वो माना जाता है भटनेर को। भटनेर दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी उपनाम से जाना जाता है। पश्चिमी सीमा का प्रहरी उपनाम से जो माना जाता है जैसलमेर दुर्ग को। पूर्वी सीमा का प्रहरी माना जाता है लोहागढ़ को।
और दक्षिणी सीमा का जो प्रहरी है वो माना जाता है झालावाड़ के जो घाघरोण दुर्ग है इसको। कि सीमा प्रहरी वाला कॉन्सेप्ट के जो प्रश्न बनते हैं, पश्चिमी सीमा का प्रहरी कौन सा दुर्ग है, पूर्वी सीमा का प्रहरी कौन सा दुर्ग है, उत्तरी सीमा का प्रहरी कौन सा दुर्ग है, दक्षिणी सीमा का प्रहरी कौन सा दुर्ग है, ये उपनाम आप आराम से याद रखें। उत्तरी सीमा का प्रहरी भटनेर दुर्ग, पश्चिमी सीमा का प्रहरी जैसलमेर दुर्ग, दक्षिणी सीमा का प्रहरी झालावाड़ दुर्ग और पूर्वी सीमा का प्रहरी लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर। ये प्रहरी वाला उपनाम याद रखें। तो यहाँ जो जैसलमेर दुर्ग है इसका एक उपनाम आप याद रखें, पश्चिमी सीमा का प्रहरी। इसी जैसलमेर दुर्ग के उपनाम में अब तक हमने 5 उपनाम याद किए। स्वर्णगढ़ भी कहा जाता है इसको। स्वर्णगढ़ उपनाम ना, सुवर्णगढ़ पूछे तो जालोर दुर्ग है और स्वर्णगढ़ पूछ ले तो जैसलमेर है। दोनों तुलनात्मक याद रखें आप। ये सारे के सारे जैसलमेर दुर्ग के उपनाम जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। राजस्थान का अंडमान निकोबार उपनाम भी आप याद रखें। रेगिस्तान का गुलाब, भाटी बड़कीवाड़, पश्चिमी सीमा का प्रहरी स्वर्णगढ़, गलियों का दुर्ग। एक और उपनाम याद रखें, 99 बुर्जों वाला दुर्ग। $99 बुर्जों वाला दुर्ग, ये भी उपनाम है। एक और आप याद रखें, लंगर लिए हुए जहाज। लंगर लिए हुए जहाज उपनाम से भी इस जैसलमेर दुर्ग को जाना जाता है। ये भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो आप याद रखें जैसलमेर दुर्ग के सारे उपनाम हो जाएंगे। तो जैसलमेर दुर्ग के एक बार उपनाम रिवाइज कर लीजिएगा। गलियों वाला दुर्ग, सिटी ऑफ फोर्ट ऑफ स्ट्रीट्स। दूसरा उपनाम आपको याद करना है, रेगिस्तान का गुलाब, भाटी बड़कीवाड़। भाटी राजवंश होने की वजह से भाटी बड़कीवाड़ कहलाता है। पश्चिमी सीमा का प्रहरी भी इसे कहते हैं। स्वर्णगढ़ भी कहते हैं, 99 बुर्जों वाला दुर्ग भी कहते हैं, लंगर लिए हुए जहाज भी कहते हैं। दूर से देखने पर ऐसा लगता है लंगर लिए हुए जहाज है, ऐसा उपनाम इसका मिलता है। अब एक फैक्ट और आप याद रखें जैसलमेर दुर्ग के बारे में। जैसलमेर दुर्ग के अंदर एक पेयजल स्रोत भी है, एक पानी का कुआं भी है, उसका नाम है जैसलू कुआं। पेयजल स्रोत जैसल कुआं या जैसलू कुआं, नाम इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें, जैसल कुआं या जैसलू कुआं। इस कुएं के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस कुएं का निर्माण भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र से हुआ और ये कुआं जैसलमेर दुर्ग में स्थित है। तो एक फैक्ट आप याद रख सकते हैं, कृष्ण के सुदर्शन चक्र से निर्मित ऐसी स्टोरी सुनने को मिलती है और वो स्टोरी जैसलमेर कुएं के बारे में मिलती है जो कि जैसलमेर दुर्ग में स्थित है। जैसलमेर दुर्ग में भाटी राजवंश हमने याद किया था, निर्माण जैसलदेव भाटी द्वारा करवाया गया था, 1155 हमने याद किया। उपनाम बहुत सारे याद किए। अब इससे के बाद ऐतिहासिक घटनाएं आप याद करते हैं थोड़ा कि जैसलमेर दुर्ग में और अन्य ऐतिहासिक घटनाएं कौन कौन सी हुई, जैसलमेर दुर्ग में और अन्य फैक्ट क्या क्या स्थित है, तो वो आप साथ साथ काफ़ी सारी ये लिखते रहना। ये सीमा प्रहरी का कॉन्सेप्ट अलग ही है। सीमा प्रहरी उपनाम से आप एक्स्ट्रा नोट डाल के लिख लेना कि कौन सी सीमा का प्रहरी कौन सा दुर्ग कहलाता है। ऐसा प्रश्न जो बनता है वो आप इसको देखकर आराम से लिख ले, एक बार आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। अब जैसलमेर के ऐतिहासिक घटनाक्रम को पढ़े तो वहाँ ऐतिहासिक घटनाक्रम में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं 2.5 साके। प्रश्न बनता है कई बार जैसलमेर में कितने साके हुए, तो साके आपको याद करना है। जैसलमेर में कुल साके हुए 2.5 क्यों बोल रहा हूँ कि 2 तो पूर्ण साके हुए और 1 अर्ध साका भी हुआ। और काफी महत्वपूर्ण अर्ध साका का प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता रहता है, वो आपको जरूरी याद करना कंपलसरी है। अर्ध शाखा का जो प्रश्न बनते हैं
वो कैसे बनते हैं याद रखना आप। हम जब पढ़ते हैं कि जैसलमेर का राजवंश भाटी राजवंश, उस भाटी राजवंश के अंदर एक शासक हुए लूणकरण। लूणकरण, और लूणकरण के समकालीन एक घटना है, एक व्यक्ति है अमीर अली नाम का, जो लूणकरण से पहले शरण मांगता है। शरण मांगने के बाद वो लूणकरण के साथ विश्वासघात कर लेता है और आक्रमण कर लेता है। दुर्ग के अंदर जैसे एंट्री कर लेने के बाद वो अटैक कर लेता है और विश्वासघात कर लेता है। तो उस समय की घटनाक्रम है, लूणकरण ने अटैक किया, लूणकरण के समकालीन अमीर अली ने अटैक किया। आक्रमण करने वाला व्यक्ति जो है वो आप याद रखें नाम अमीर अली। और ये घटना लगभग 1550 की है, 1550 ईस्वी की ये घटना है, 16वीं शताब्दी की घटना हम कह सकते हैं। इस घटना में लूणकरण जो है वो लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त होता है, केसरिया करते हैं। पर ओवरऑल जब किसी भी पढ़ते हैं, साका जब भी पढ़ते हैं ना, एक फैक्ट आप याद रखना कि साका के समय जो विद्रोही है, जो विपक्षी टीम है जिसने आक्रमण किया, उसकी टीम हमेशा जीतती है। और जो व्यक्ति केसरिया करता है उस समय रानियां भी जौहर करती है, ऐसा होता रहता है। पर जैसलमेर एक ऐसा स्थान है, ये थोड़ा अपवाद हम ये कह सकते हैं, इसके थोड़ा विपरीत काम हुआ। यहाँ क्या कि राजा ने तो केसरिया कर दिया पर रानियों ने जौहर नहीं किया। उसके पीछे कारण क्या रहा तात्कालिक वो समझने का प्रयास कीजिएगा कि लूणकरण की जो सेना है, लूणकरण का एक पुत्र भी है मालदेव नाम आप याद कर सकते हैं, और मालदेव ने अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए अपनी सेना को जीत दिला दी। और युद्ध का जो विनर है, इस पूरे युद्ध का जो विजेता है, वो जैसलमेर की सेना जीत जाती है। जैसलमेर की सेना युद्ध जीत जाती है, तो युद्ध जीतने का काम जैसलमेर की सेना कर लेती है। अमीर अली की इस युद्ध स्थल में हो जाती पराजय। जब विपक्षी की पराजय हो गई तो इस वजह से रानियों को जौहर नहीं करना पड़ा। अगर ये विपक्षी जीत जाता तो रानियों को जौहर यहाँ पर भी करना पड़ता था। इसी वजह से जैसलमेर के अंदर अर्धशाखा हुआ। जैसलमेर का एकमात्र अर्धशाखा, राजस्थान का एकमात्र अर्धशाखा, राजस्थान का एकमात्र अर्धशाखा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं इससे अर्धशाखा से। अर्धशाखा जो हुआ कब हुआ, तत्कालीन शासक कौन था, आक्रमण किसने किया, 1550 की घटनाक्रम, और अमीर अली ने पराजय का सामना किया। लूणकरण वीरगति को प्राप्त होते हैं, केसरिया करते हैं, जैसलमेर की सेना जीत जाती है। और सबसे एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने वाली बात जो है, एक्स्ट्रा नोट डाल के आप याद कर लेना कि रानियों द्वारा जौहर नहीं किया गया। रानियों ने जौहर नहीं किया, रानियों द्वारा जौहर नहीं किया गया यहाँ पर जैसलमेर में। और जैसलमेर का एकमात्र अर्धशाखा है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसके प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। 2 पूर्ण शाखा हुए, 1 अर्धशाखा हुआ। अब जैसलमेर से जुड़ी 1-2 घटनाएं और आप याद रखें, एक्स्ट्रा फैक्ट, एक्स्ट्रा नोट डाल के आप याद रखें। जैसलमेर का एक शासक हुआ हर्राज भाटी, और हर्राज भाटी के समय की घटना आप याद रखें कि नागौर दरबार जब लगाया गया मुगलों द्वारा, जो अकबर द्वारा जो नागौर दरबार लगाया गया 1576 में, उस समय ये हर्राज भाटी जो है वो मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाले जैसलमेर के पहले राजा हुए। प्रश्न बनता है कि मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाले जैसलमेर के शासक कौन हुए, तो नाम क्लिक करना आपको, हर्राज भाटी। हम ये लिख सकते हैं कि मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाले। साथ ही साथ यह मैं राजवंश का भी मिश्रण का फैक्ट याद करवा रहा हूँ आपको। दुर्ग तो पढ़ ही रहे हैं, पर हर दुर्ग में राजवंश का मिश्रण आप रिवीजन होता है अच्छे से, तो हम पूरे चीजें आराम से याद कर पा रहे हैं। मुगलों की अधीनता स्वीकार की, हर्राज भाटी, काफी महत्वपूर्ण नाम है हर्राज भाटी, जिसका प्रश्न बनता है एग्जाम में। हर्राज भाटी मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाले जैसलमेर के शासक हुए। इसी क्रम में एक नाम आप याद रखें, शालिवाहन। हमने जैसे याद किया था कि जैसलमेर दुर्ग का निर्माण कार्य जैसलदेव भाटी ने करवाया था, पर जैसलमेर दुर्ग के मरम्मत का काम, जैसलमेर दुर्ग के जीर्णोद्वार का काम इस शालिवाहन ने करवाया। निर्माण कार्य पूर्ण जो है वो शालिवाहन द्वारा करवाया गया, हम ये कह सकते हैं। जीर्णोद्वार लिख सकते हैं हम, जीर्णोद्वार का कार्य करवाया जैसलमेर दुर्ग के। जीर्णोद्वार का कार्य जो है वो शालिवाहन द्वारा करवाया गया। एक काफी महत्वपूर्ण शासक का नाम आप याद रख सकते हैं।
ये तो बात होगी जैसलमेर के विभिन्न राजवंश में विभिन्न शासकों के बारे में नाम घटनाएं जो जुड़ी हुई है। अब इसके बाद जैसलमेर रियासत जो है उसके फैक्ट आप याद करना चाहें तो जैसलमेर प्रजामंडल की भी स्थापना हुई बाद में। आधुनिक राजस्थान का इतिहास में हम पढ़ते हैं। जैसलमेर से जुड़ी कुछ और बातें हम याद करना चाहें तो एक बार मैं काफ़ी सारी चीज़ें एक्स्ट्रा नोट डाल के लिखवा लेता हूँ आपको। अब लगभग जैसलमेर दुर्ग से जुड़ी काफ़ी बातें हमने याद की। भाटी राजवंश की कुल देवी है स्वांगिया माता, उनका मुख्य मंदिर भी जो है जैसलमेर दुर्ग में ही स्थित है। ये भी आप फैक्ट एक याद रख सकते हैं। जैसलमेर दुर्ग के अलावा अब जैसलमेर स्पेशल जो एक्स्ट्रा कुछ फैक्ट बनते हैं, कुछ बातें आप एक्स्ट्रा नोट डाल के याद रखें। जैसलमेर से जुड़ी हुई बातें। जैसलमेर में ही आधुनिक राजस्थान के इतिहास में हम पढ़ते हैं कि जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना हुई। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 1945 में होती है, मीठालाल व्यास द्वारा की जाती है। और एक फैक्ट आपने याद किया कि जैसलमेर एक ऐसा प्रजामंडल हुआ जिसकी स्थापना उसके गृह जिले में नहीं हुई। ये आप काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। प्रजामंडल काफ़ी विस्तार से पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, यहाँ आप एक्स्ट्रा नोट डाल के याद कर सकते हैं। इसी जैसलमेर के बारे में एक दो नाम और आप याद करना चाहें तो राजस्थान जब एकीकरण हुआ उस समय राजस्थान एकीकरण के अंदर जैसलमेर रियासत का विलय किया गया। वो जब विलय किया गया था उस समय चौथा चरण वृद्ध राजस्थान के तहत जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर इन सब का विलय किया गया था। हम डेट भी पढ़ते हैं 30 मार्च 1949 को, और जिस दिवस को राजस्थान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उद्घाटन किया था और यहाँ राजस्थान लगभग पूर्ण मान लिया गया था। चौथा चरण राजस्थान एकीकरण का हम पढ़ते हैं। जयपुर को राजधानी बनाया गया था और उस समय जैसलमेर रियासत का विलय हुआ। जैसलमेर के क्रांतिकारी व्यक्ति का नाम याद करते हैं हम तो काफ़ी प्रश्न बनते हैं। जैसलमेर का गुंडा राज, ये पुस्तक किसने लिखी? आज़ादी के दीवाने, ये पुस्तक किसने लिखी? काफ़ी सारे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। तो कमेंट बॉक्स में बताना आपको ये पुस्तक किसने लिखी, जैसलमेर का गुंडा राज। ये हो गया प्रश्न जैसलमेर से रिलेटेड। एक्स्ट्रा फैक्ट जैसलमेर से जुड़ी हुई कुछ हिस्ट्री की बातें, कुछ कल्चर की बातें और जैसलमेर दुर्ग से जुड़ी हुई काफ़ी सारी बातें हमने याद की। जैसलमेर दुर्ग के बाद अब जो है हम अगला दुर्ग पढ़ रहे हैं बटनेर दुर्ग। जैसलमेर दुर्ग से जुड़ी हुई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने काफ़ी सारे याद करने का प्रयास किए। अगला जो दुर्ग हम पढ़ने वाले हैं बटनेर दुर्ग। बटनेर दुर्ग राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ़ जिले का पुराना नाम बटनेर ही था जो बाद में हनुमानगढ़ हो गया। तो आप बटनेर दुर्ग आप याद कर लें, वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। हनुमानगढ़ जिला आते ही आपके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न क्लिक करने चाहिए। हम राजस्थान का जब इतिहास पढ़ते हैं तो राजस्थान की सभ्यताओं का अध्ययन करते हैं। वह एक नाम मिलता है कालीबंगा सभ्यता, आप सबने नाम सुना होगा कालीबंगा सभ्यता। उसी कालीबंगा सभ्यता का हम जब अध्ययन करते हैं तो आप पढ़ते हैं कालीबंगा सभ्यता का विकास गग्गर नदी के किनारे हुआ था और वो गग्गर नदी हनुमानगढ़ में ही से गुजरती है। आगे जाकर बाढ़ आने की स्थिति में पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक चली जाती थी। उसी नदी के आसपास ये सभ्यता विकसित हुई थी। तो जो गग्गर नदी थी उसी गग्गर नदी के किनारे ये बटनेर दुर्ग स्थित है। प्रश्न बनता है कि गग्गर नदी के किनारे कौन सा दुर्ग स्थित है, तो आप क्लिक कर पाओगे बटनेर दुर्ग गग्गर नदी के किनारे स्थित है। गग्गर नदी के किनारे पहला फैक्ट आपने याद किया, गग्गर नदी के किनारे यह दुर्ग स्थित है। दूसरा फैक्ट आपको याद करना है, इसी बटनेर दुर्ग का निर्माण से जुड़े प्रश्न जो बनते हैं, निर्माण किसने करवाया, निर्माण कब करवाया गया, तो निर्माता आपको नाम याद करना है भूपत भाटी। निर्माण करवाया गया भूपत भाटी। भूपत भाटी द्वारा लगभग तीसरी शताब्दी में बटनेर दुर्ग का निर्माण कराया गया। ये राजस्थान का सबसे प्राचीनतम दुर्ग भी माना जाता है। इसी बटनेर दुर्ग की एक और विशेषता आपको याद करनी है कि बटनेर दुर्ग राजस्थान का एक ऐसा दुर्ग है जिसने सर्वाधिक आक्रमण सहन किए। प्रश्न बनता है सर्वाधिक आक्रमण सहन करने वाला दुर्ग कौन सा है, तो आपको उत्तर याद रखना है बटनेर दुर्ग। सर्वाधिक आक्रमण सहन करने वाला दुर्ग
सर्वाधिक आक्रमण किस दुर्ग ने सहन किए? तो आप याद रखना बटनेर दुर्ग ने सर्वाधिक आक्रमण सहन किए। इसी बटनेर दुर्ग से जुड़ा एक इतिहास का और फैक्ट आप याद रखें। बटनेर जो दुर्ग है इसके एक इतिहास से जुड़ी एक घटना, जब बाबर का परिचय पढ़ते हैं, बाबर के 4 पुत्र पढ़ते हैं, हुमायूं, अस्करी, हिंदाल। हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। जो कामरान है, इस कामरान ने अटैक किया और बटनेर को जीत लिया। बटनेर पर एक युद्ध हुआ, एक ऐतिहासिक बटनेर का युद्ध हम पढ़ते हैं। बटनेर का जो युद्ध पढ़ते हैं, उस समय बटनेर का युद्ध हुआ लगभग 1534 के आसपास, और बीकानेर के शासक थे जैत सिंह, राव जैत सिंह और कामरान के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध के अंदर कामरान और राव जैत सिंह के बीच ऐतिहासिक युद्ध हुआ, बटनेर का युद्ध, जिसके अंदर ये राव जैत सिंह जीत जाते हैं, कामरान की पराजय होती है, और ये बटनेर का युद्ध विजेता जो है बीकानेर के शासक इस युद्ध को जीत लेता। बटनेर का युद्ध पूछ ले आपसे एग्जाम में, वो भी आपको याद रखना है। बीकानेर के राजा राव जैत सिंह और बाबर के पुत्र कामरान के बीच युद्ध हुआ। हालांकि कामरान इस युद्ध में पहले जीत जाता है, पर बाद में रात्रि में वापस राव जैत सिंह के प्रयास से वहाँ से कामरान को भगा दिया जाता है, खदेड़ दिया जाता है, और ओवरऑल युद्ध का विनर जो है राव जैत सिंह इस युद्ध को जीत लेते हैं। तो ये फैक्ट सरल सा है, आप याद कर पाएंगे आराम से। 1534 का ये टाइमिंग है बटनेर का एक ऐतिहासिक युद्ध। अब बात करते हैं बटनेर दुर्ग के 1-2 प्रमाण के बारे में कि बटनेर दुर्ग राजस्थान का एक एकमात्र ऐसा दुर्ग है जहाँ ये प्रमाण मिलता है कि मुस्लिम महिलाओं द्वारा जौहर किया गया। प्रश्न डायरेक्टली पूछा जाता है कई बार कि मुस्लिम महिलाओं द्वारा जौहर का प्रमाण किस दुर्ग में मिलते हैं, तो आपको उत्तर याद रखना है बटनेर दुर्ग। मुस्लिम महिलाओं द्वारा जौहर के प्रमाण मिलते हैं। मुस्लिम महिलाओं द्वारा जौहर के प्रमाण इसी बटनेर दुर्ग से मिलते हैं। इसी बटनेर दुर्ग में अब आपको उपनाम याद करने हैं। बटनेर दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है। हमने जैसे याद किया था कि उत्तरी सीमा का प्रहरी पूछे, बटनेर याद करना आपको। आपसे पूछ ले पश्चिमी सीमा का प्रहरी, पश्चिमी सीमा का प्रहरी जैसलमेर हो जाएगा। दक्षिणी सीमा का प्रहरी गागरोन हो जाएगा। पूर्वी सीमा का प्रहरी लोहागढ़ हो जाएगा। ये सीमा प्रहरी वाले उपनाम आपको याद रखना है बटनेर। क्या हो जाएगा? उत्तरी सीमा का प्रहरी। एक उपनाम और याद रखना है बाटी बड़कीवाड़। और इसी बटनेर दुर्ग के बारे में एक और फैक्ट आपको याद रखना है कि राजस्थान का प्राचीनतम दुर्ग कौन सा है? ये बटनेर है। राजस्थान का प्राचीनतम। प्राचीनतम मतलब सबसे पुराना दुर्ग। सबसे पुराना दुर्ग कौन सा है, सबसे नवा दुर्ग कौन सा है, सबसे नवीनतम कौन सा है, सबसे प्राचीनतम कौन सा है? दोनों तुलनात्मक याद करने हैं। आपसे मैं पूछूं कि सबसे पुराना दुर्ग राजस्थान का, ये एक्स्ट्रा नोट डाल के याद रखना आप बातें। राजस्थान का सबसे पुराना दुर्ग पूछे आपसे एग्जाम में, आपको उत्तर याद रखना है राजस्थान का सबसे पुराना दुर्ग जो है वो हो जाएगा बटनेर। आपसे पूछ ले कि पश्चिमी राजस्थान का सबसे पुराना दुर्ग कौन सा है, उत्तर आपको याद रखना है जालोर दुर्ग। जालोर दुर्ग जो है पश्चिमी राजस्थान का प्राचीनतम दुर्ग माना जाता है। आपसे पूछ ले कि राजस्थान का नवीनतम दुर्ग कौन सा है, राजस्थान का सबसे नया दुर्ग कौन सा है, सबसे नया नवीनतम दुर्ग कौन सा है? तो याद करना है नवीनतम जो है वो है लोहागढ़। लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर। सबसे नवीनतम पूछे लोहागढ़ भरतपुर, सबसे प्राचीनतम पूछे बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़। ये बटनेर दुर्ग से जुड़ी हुई कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट तो बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं, ये सारे आपको याद होने कंपलसरी है। तो बटनेर दुर्ग से जुड़ी बातें हमने याद की, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। गग्गर नदी के किनारे स्थित है। निर्माण भूपत भाटी 3री शताब्दी में हुआ। मुस्लिम महिलाओं द्वारा जौहर के प्रमाण इसी दुर्ग से मिलते हैं।
ये दुर्ग जो है राजस्थान का प्राचीनतम भी है, यही दुर्ग जो है सर्वाधिक आक्रमण सहन करने वाला दुर्ग भी है। इसी दुर्ग के उपनाम भी है उत्तरी सीमा का प्रहरी, इस दुर्ग को कहा जाता है बाटीबड़ किवाड़। एक्स्ट्रा फैक्ट में हमने याद किया कि नया दुर्ग कौन सा है, प्राचीनतम कौन सा है। नवीनतम हो जाएगा लोहागढ़, प्राचीनतम हो जाएगा भटनेर का दुर्ग। भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ये भटनेर दुर्ग की बातें जो हमने काफ़ी महत्वपूर्ण याद की, साथ साथ भटनेर का एक युद्ध भी याद किया जिसके प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण दुर्ग हम पढ़ने वाले हैं बीकानेर दुर्ग। तीसरा फैक्ट हम जो पढ़ने वाले हैं बीकानेर का जूनागढ़ दुर्ग के जो प्रश्न बनते हैं वो सारे फैक्ट हम याद करेंगे। जूनागढ़ दुर्ग के जो प्रश्न बनते हैं एग्जाम में वो सारे हम याद करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर जिले में स्थित है। जूनागढ़ दुर्ग के बहुत सारे उपनाम भी है। इसी जूनागढ़ दुर्ग को जमीन के जेवर उपनाम से भी जाना जाता है। जमीन का जेवर, जमीन का जेवर उपनाम से कौन सा दुर्ग जाना जाता है, तो जूनागढ़ दुर्ग जाना जाता है, आपको याद रखना है। अब निर्माण के जो प्रश्न बनते हैं, निर्माण किसने करवाया, तो निर्माता कौन था। तब जब बीकानेर का नाम आया है तो बीकानेर का ऐतिहासिक घटनाक्रम भी आपको पता होना चाहिए। बीकानेर में कौन सा राजवंश ने शासन किया, यहाँ पर निर्माण कौन से व्यक्ति द्वारा किया जाएगा, तो निर्माण याद करना है निर्माता राय सिंह द्वारा। राय सिंह जो कि राठौड़ शासक है, बीकानेर के हैं। बीकानेर नाम आया तो बीकानेर की राठौड़ वंशावली में कुछ कुछ आपको आइडियोलॉजी होनी चाहिए, कौन कौन से राजा हैं महत्वपूर्ण। एक्स्ट्रा फैक्ट डाल के आप नाम याद कर लीजिए एक बार, 3-4 नाम। बीकानेर जो नगर है, इस बीकानेर नगर की स्थापना लगभग 1488 ईस्वी में हुई थी। एक्स्ट्रा फैक्ट है, एक्स्ट्रा नोट है, बीकानेर स्पेशल आप याद रखें। बीकानेर नगर की स्थापना 1488 में हुई थी वैशाख शुक्ल तृतीया को, आखा तीज के दिन। प्रश्न डायरेक्टली बनता है कि आखा तीज के दिन किस नगर की स्थापना हुई, तो आखा तीज के दिन इस बीकानेर नगर की स्थापना हुई थी लगभग 1488 में। संस्थापक जो थे वो राव बिका जो कि मारवाड़ के राठौड़ शासक राव जोधा के पुत्र थे। उन्होंने मारवाड़ छोड़कर बीकानेर में आकर राठौड़ राजवंश की स्थापना की। यहाँ पर बीकानेर में राठौड़ राजवंश का स्टार्टअप ऐसे हुआ। बाद में बहुत सारे राजा हुए, लूणकरण जिनके नाम पर लूणकरण सागर हम याद करते हैं, लूणकरण सर एक गाँव हम याद करते हैं, और वही लूणकरण जिन्हें कलयुग का कर्ण भी कहा जाता है। सारे फैक्ट हम याद करते हैं, वो इंपॉर्टेंट शासक हुए। और उसके बाद हम इसी क्रम में याद करते हैं कल्याणमल एक शासक पढ़ते हैं, राव जयसिंह पढ़ते हैं। उससे पहले राव जयसिंह का हमने पिछले वीडियो में भी अभी परिचय याद किया था जस्ट, कि जो भटनेर का युद्ध हुआ वो राव जयसिंह के बीच हुआ था कामरान के साथ, 1534 का घटनाक्रम। पहोबा का युद्ध आप पढ़ते हैं, एक और महत्वपूर्ण 1541 का युद्ध हुआ था, वो भी राव जयसिंह और मालदेव के बीच हुआ था, जिसमें मालदेव की सेना का नेतृत्व 2 व्यक्ति करते हैं और वो जीत जाते हैं जैता गुम्पा, जहाँ जयसिंह की पराजय होती है, मृत्यु भी हो जाती है युद्ध स्थल में। बाद में कल्याणमल हम पढ़ते हैं जिनके द्वारा मुगलों की अधीनता स्वीकार की जाती है। नागौर दरबार में कल्याणमल अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, वो भी इसी बीकानेर के शासक थे कल्याणमल। उसी कल्याणमल का पुत्र है जिसका नाम है राय सिंह, और राय सिंह जो है वो राय सिंह इसी जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करता है। तो एक थोड़ा सा एक सामान्य सा परिचय हमने याद किया इस बीकानेर के राठौड़ राजवंश के बारे में। कौन कौन से फैक्ट आपको पूछे जाते रहते हैं वो आपको याद किए। अब राय सिंह नाम आया है तो राय सिंह का भी कोई सामान्य परिचय आपको पता होना चाहिए। राय सिंह का हमने परिवार परिचय याद किया कि राय सिंह के पिता का नाम था कल्याणमल। राय सिंह का एक भाई था जिसका नाम था पृथ्वीराज राठौड़, और यही राय सिंह जो है निर्माण कार्य कराते हैं जूनागढ़ दुर्ग के निर्माण का काम। इसी जूनागढ़ दुर्ग में रामसर और रानीसर नामक 2 कुएं स्थित है, 2 कुएं बने हुए जिनके नाम है रामसर कुआं और रानीसर कुआं। हमें एक्स्ट्रा फैक्ट डाल के आप याद कर सकते हैं एक चीज़ और, कि आपसे पूछे रानीसर तालाब, हमने याद किया था, याद रखिएगा जब मेहरानगढ़ दुर्ग पढ़ा था हमने पढ़ा था रानीसर तालाब मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। रानीसर तालाब जिसका निर्माण जसमादे हाड़ी द्वारा किया गया था, राव जोधा की पत्नी जसमादे हाड़ी जिन्होंने रानीसर तालाब का निर्माण कराया जो कि मेहरानगढ़ दुर्ग में है। तो रानीसर तालाब हो जाएगा मेहरानगढ़, और रानीसर कुआं जो है वो हो जाएगा जूनागढ़।
ये एक्स्ट्रा फैक्ट डालकर, एक्स्ट्रा नोट डालकर ये बातें भी आप याद रखें इसके साथ साथ। दूसरा नाम था रामसर कुआं, रानीसर कुआं, दोनों इसी जूनागढ़ दुर्ग में स्थित है। निर्माता हमने याद किया राय सिंह। अब इसी जूनागढ़ दुर्ग की एक और फैक्ट आपको याद करना है, राय सिंह प्रशस्ति। जूनागढ़ दुर्ग में एक प्रशस्ति लिखवाई गई राय सिंह द्वारा, इसे राय सिंह प्रशस्ति भी कहते हैं, इसे जूनागढ़ प्रशस्ति भी कहते हैं, जूनागढ़ प्रशस्ति भी कहते हैं। ये राय सिंह द्वारा लिखवाई गई। इसके लेखक हैं, इनके नाम भी आप याद रखें साथ साथ, जयिता जैन। जयिता जैन द्वारा ये प्रशस्ति लिखी गई और ये प्रशस्ति भी जो जूनागढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में ये प्रशस्ति स्थित है, दुर्ग में स्थित है। ये भी नाम याद रखना है, राय सिंह प्रशस्ति या जूनागढ़ प्रशस्ति, जो कि जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में स्थित है और राय सिंह द्वारा लिखवाई गई। लेखक का नाम आप याद रखना है, जयिता जैन। जयिता जैन, इंपॉर्टेंट फैक्ट, बहुत बार नाम पूछा जाता रहता है, ये भी आपको याद होना कंपलसरी है, याद रखना है आपको। ये प्रशस्ति का नाम हो गया, एक्स्ट्रा नोट आपने याद किए। अब एक और बात याद रखनी जूनागढ़ दुर्ग से जुड़ी हुई बात, कि जो जूनागढ़ दुर्ग है, इसी जूनागढ़ दुर्ग में राजस्थान की पहली लिफ्ट, प्रश्न बताया राजस्थान की पहली लिफ्ट किस दुर्ग में लगाई गई, तो उत्तर क्लिक करना है, जूनागढ़ दुर्ग में लगाई गई। फर्स्ट लिफ्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान की पहली लिफ्ट जो है इसी जूनागढ़ दुर्ग में लगवाई गई। राजस्थान की पहली लिफ्ट जूनागढ़ दुर्ग में लगवाई गई। अब जूनागढ़ दुर्ग का मैं सामान्य सा परिचय याद किया। अब जूनागढ़ दुर्ग के बाहर अगला जो महत्वपूर्ण फैक्ट हम याद कर रहे हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार उसके प्रश्न पूछे जाते रहते हैं, वो आपको याद करना जरूरी है। जैसे हम पढ़ते हैं मेवाड़ का इतिहास, और मेवाड़ के इतिहास में हम पढ़ते हैं मेवाड़ का तीसरा साका। और तीसरा साका आप सबको याद होगा, जब तीसरा साका हुआ उस समय अकबर ने अटैक किया था मेवाड़ पर। उस समय मेवाड़ के तत्कालीन शासक थे महाराणा उदय सिंह। उदय सिंह जो है युद्ध में भाग नहीं लेते हैं, युद्ध से भाग जाते हैं। और उदय सिंह के दोनों सेनापति जो युद्ध स्थल में लड़ते हैं काफ़ी वीरता दिखाते हैं और लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त होते हैं। उन दोनों सेनापतियों का नाम हम सब याद करते हैं अच्छे से। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ आपको। उदय सिंह, जयमल और पत्ता, उदय सिंह के सेनापति दो व्यक्ति, उदय सिंह के सेनापति दो नाम है, जयमल और पत्ता। जयमल मेड़तिया, पत्ता सिसोदिया, ये दोनों उदय सिंह के सेनापति है और युद्ध स्थल में वो काफी वीरता दिखाते हैं। अकबर इनकी वीरता से इतना प्रभावित होता है कि अकबर द्वारा आगरा किले के बाहर इन दोनों की मूर्तियां लगवाई गई। इन दोनों की मूर्तियां, जयमल पत्ता की जो मूर्तियां हैं, हाथी पर सवार मूर्तियां, वो आगरा किले के बाहर लगवाई गई। आगरा किले के बाहर अकबर ने लगवाई। बाद में हालांकि औरंगजेब द्वारा इन मूर्तियों को तोड़ दिया गया था। इसी से जुड़ा एक फैक्ट हम याद कर रहे हैं कि इन्हीं जयमल और पत्ता की जो मूर्तियां हैं वो जूनागढ़ दुर्ग के बाहर भी लगवाई गई है और जूनागढ़ दुर्ग के बाहर इसी राय सिंह द्वारा लगवाई गई। तो जो जूनागढ़ दुर्ग हम पढ़ रहे हैं, कि जूनागढ़ दुर्ग के साथ एक फैक्ट और याद करना है आपको कि जो जूनागढ़ दुर्ग है, इस जूनागढ़ दुर्ग के बाहर जयमल और पत्ता की मूर्तियां, हाथी पर सवार मूर्तियां लगवाई गई। किसने लगवाई? राय सिंह ने लगवाई। तो अगला फैक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, जूनागढ़ दुर्ग के बाहर जयमल और पत्ता की मूर्तियां लगवाई गई राय सिंह द्वारा। राय सिंह नाम आपको पता होना चाहिए कि जब मारवाड़ का सूबेदार बनाया गया वो यही राय सिंह है जिन्हें मारवाड़ का सूबेदार बनाया गया था। इनके पिता का नाम कल्याणमल मिलता है, इनके भाई का नाम पृथ्वीराज राठौड़ हम याद करते हैं, जिन्होंने ग्रंथ लिखा था वेली किशन रुक्मणिरी। गागरोन दुर्ग में बैठकर ग्रंथ लिखा गया वेली किशन रुक्मणिरी, पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखा था, जिसे डिंगल का हेरोस उपनाम से जाना जाता है।
उस पृथ्वीराज राठौड़ ने जो ग्रंथ लिखा था वेली किशन रुक्मणी, उस ग्रंथ की एक विशेषता ऐसा भी माना जाता है कि उसके अलग अलग उपनाम भी जाने जाते हैं। उसे 5वां वेद कहा जाता है, उसे 19वां पुराण भी कहा जाता है। इस प्रकार वो जो ग्रंथ लिखा गया था वो गागरोड में बैठकर लिखा गया था। पृथ्वीराज राठौड़ वो इन्हीं के भाई थे, राय सिंह के। तो एक सामान्य सा परिचय आप याद कर सकते हैं, राठौड़ राजवंश बीकानेर के, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। इन्हीं राय सिंह का एक उपनाम भी बनता है, आप याद रखें, राजपुताने का कर्ण। राय सिंह को राजपुताने का कर्ण भी कहा जाता है। वैसे कलयुग का कर्ण पूछे तो लूण कर्ण याद करना है, और राजपुताने का कर्ण पूछ ले आपसे तो राजपुताने का कर्ण आपको याद करना है, राय सिंह याद करना है। तो राय सिंह काफी महत्वपूर्ण है। राय सिंह को जो सूबेदार बनाया गया मारवाड़ का अकबर द्वारा, ये राय सिंह जो है जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाते हैं। और एक प्रशस्ति का नाम काफी इंपॉर्टेंट था, राय सिंह प्रशस्ति, जो कि जिसे जूनागढ़ प्रशस्ति भी कहा जाता है। तो ये एक सामान्य सा परिचय आप याद कर सकते हैं जूनागढ़ दुर्ग के बारे में। जूनागढ़ दुर्ग का एक सामान्य परिचय हमने याद किया, एक बार रिवाइज कर लीजिए फटाफट। जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में स्थित है, निर्माता राय सिंह, उपनाम हमने याद किया जमीन का जेवर। इसी बीकानेर दुर्ग के बारे में हम कहते हैं इसमें 2 कुएं स्थित है, रामसर कुआं और रानीसर कुआं। इसी दुर्ग के बाहर जयमल पत्ता की मूर्तियां लगवाई गई हाथी पर सवार राय सिंह द्वारा। इसी के अंदर राजस्थान के पहले लिफ्ट भी स्थित है, राजस्थान की पहली लिफ्ट इसी जूनागढ़ दुर्ग के बाहर लगाई गई। इसी जूनागढ़ दुर्ग के अंदर जयमल और पत्ता की मूर्तियां लगवाई गई। इसी जूनागढ़ दुर्ग के अंदर राय सिंह प्रशस्ति, जिसको हम जूनागढ़ प्रशस्ति कहते हैं, वो भी लिखवाई गई। लेखक का नाम था जयिता जैन। और ये सामान्य सा परिचय, एक्स्ट्रा नोट भी हमने याद किया। रानीसर तालाब पूछ ले तो याद करना था मेहरानगढ़, रानीसर कुआं पूछ ले तो हमने याद करना था जूनागढ़ दुर्ग। तो ये आज का वीडियो, जहां हमने राजस्थान के महत्वपूर्ण दुर्गों में से इस कड़ी में जैसलमेर दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग और भटनेर दुर्ग का एक सामान्य सा अध्ययन किया। उम्मीद है वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट जो है इस वीडियो के अंदर मैंने डालने का प्रयास किया है। धन्यवाद, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.